बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट में भारत सरकार जो बिल लाने जा रही है, हमें बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि हमारे देश की चुनी हुई सरकार ने ट्रिपल तलाक और इस्लामिक लॉ पर बिल बना रही है और उसने अभी तक किसी इस्लामिक स्कॉलर से डिस्कशन नहीं किया है, उसकी राय मालूम नहीं की है, उसका विजन मालूम नहीं किया है, उसकी आइडियोलॉजी मालूम नहीं की है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से कोई अपाहज हैंडीकैप बिल आ गई तो अदालत के लिए, देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर होगा, हमेशा एक झगड़े का सबब होगा। कोर्ट हमारी डिस्टर्ब रहेगी, जुडिशरी परेशान रहेगी। इसलिए मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोई भी बिल ड्राफ्ट करने के पहले जो स्पेशली इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड हो, उस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से डिस्कशन करें, दारुल उलूम देवबंद से डिस्कशन करें, बरेली शरीफ के स्कॉलर्स उलमा से डिस्कशन करें, जमीयतुल उलमाए हिंद से डिस्कशन करें, जमात इस्लामी हिंद से डिस्कशन करें और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ मसलकों, फिक्रों, मकातिब के लोग हिंदुस्तान में थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, उनकी डिस्कशन करें और उन सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद रिलीजन के ताल्लुक से कोई बिल ड्राफ्ट करे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये इस देश के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं होगी और पार्लियामानी सिस्टम्स के लिए ये बहुत नुकसानदेह बात होगी।